तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको सुनाने का मन नहीं करता और अफसोस भी होता है, इसलिए कि जब आप जिसे अपना हीरो मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से देश में बहुत सारे नौजवान पहलवान बनना चाहते थे, देश के लिए मेडल जीतना चाहते थे, ऐसे शख्स के ऊपर अगर कत्ल का इल्ज़ाम लगे और वो शख्स भागता भागता रहे और उसके ऊपर बाकायदा उसकी खबर देने वाले या उसको पकड़वाने के लिए किसी पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करना पड़े, अदालत में उसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करना पड़े, तो फिर अफसोस होता है। क्योंकि जिस शख्स के अंदर हीरो दिखता है, जो देश का कभी गौरव जो है बहुत बढ़ाता है, जिसे देखने के लिए इतने सारे लोग आते हैं, उसके बारे में एक कत्ल और इस तरीके से गुंडागर्दी और बदमाशी की जब खबरें आती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला ये कि वाकई उसने ऐसा किया, पहले तो यकीन करने का मन नहीं करता है, फिर लगता है कोई साजिश तो नहीं है, किसी ने फंसाया तो नहीं है, सच्चाई क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तमाम सवाल मन में उठते हैं। सुशील कुमार को लेकर मेरे मन में भी ये तमाम सवाल थे। उसकी वजह थी कि एक बार जब लास्ट दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो उस कॉमनवेल्थ गेम को देखने के लिए मैं गया था, और सिर्फ इसलिए कि वो फाइनल था और गोल्ड दांव पर था। और सुशील कुमार का मैं फ़ैन रहा हूँ, इसलिए कि ओलंपिक में भी उन्होंने 2-2 मेडल जीते हैं। तो उस वक्त मैं कॉमनवेल्थ गेम, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है यहाँ पे ITO के पास, वहीं पे ये मुकाबला था। तो वहाँ पे जब गया और इत्तेफाक से लकी था कि मैंने फिर जीतते हुए देखा गोल्ड मेडल, और मेरे सामने वो सारी चीज़ें हुई। फिर सुशील कुमार जीतने के बाद तिरंगा लेकर पूरे चारों तरफ चक्कर भी मारा, खूब तालियां बजाई थी मैंने, आज भी मुझे याद है। क्योंकि जब ऐसा मैच होता है और ख़ासतौर पर ये कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन गेम्स, तो आपकी जो भावना है देश को लेके वो और डबल हो जाती है, और वो माहौल ही ऐसा होता है। तो पूरा माहौल सुशील कुमार के लिए था उस दिन, मुझे आज भी याद है। जिस तरीके से नारे लग रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, हर दाव पर तालियां बज रही थी। तो वो जब से ये खबर सुनी तब से वो सीन बार बार जो है वो याद आता है कि क्या ऐसा हो सकता है। सुशील कुमार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। सुशील कुमार इस देश के इकलौते ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 इंडिविजुअल मेडल जीता। आज तक कोई और खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया। कई और खिलाड़ियों ने ओलंपिक मेडल जीते हैं, लेकिन सुशील कुमार इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने एक बार सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज ये मेडल जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, बल्कि लंदन में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और बीजिंग में फिर सिल्वर। इसके अलावा 2010 में वर्ल्ड टाइटल भी जीता था 66 कैटेगरी फ्री स्टाइल कुश्ती में। तो 2010 में वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड चैंपियन, फिर 2012 में ओलंपिक चैंपियन, उससे पहले 2008 में ओलंपिक चैंपियन। तो लगातार 8, 10, 12 हर दूसरे साल 3 बड़े सबसे पदक, जो किसी भी हिंदुस्तानी पहलवान का छाती जो है वो चौड़ा कर दे। तो ऐसे सुशील कुमार, जब उन्होंने लगातार 2 बार ऐसे मेडल जीते, एक हीरो की तरह स्वागत हुआ, बहुत सारे इनाम मिले। मुझे मालूम है उस वक्त हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, कहीं न कहीं तब करोड़ रुपए शायद इनाम दिया। उसके बाद रेलवे में नौकरी मिली। और इतना नहीं, ये सब चीज़ें तो चलिए, पैसे और इनाम अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे नौजवान जिनकी कुश्ती में दिलचस्पी थी, वो तमाम लोग सुशील कुमार को अपना रोल मॉडल मानने लगे और उसी की तरह ओलंपिक में पदक जीतने की तमन्ना रखने लगे। जो बहुत सारे ऐसे परिवार थे कि पहलवानी में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट खेलो, स्टार बनोगे। लेकिन सुशील कुमार ने पहलवानी को एक स्टारडम का दर्जा दिलवाया, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग कुश्ती के अखाड़े में आने लगे। तो ऐसा शख्स, ऐसा रोल मॉडल और हीरो की तरह जिसे लोग पूछते, उस शख्स के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम लग गया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कानूनी टर्म में इस वक्त कहें तो सुशील कुमार एक भगोड़े की तरह है इस वक्त, क्योंकि वो भागते फिर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें जगह जगह ढूंढ रही है। पहले खबर मिली कि वो उत्तराखंड में, बल्कि हरिद्वार के आसपास किसी एक योग गुरु के आश्रम में छुपे हुए हैं।
पुलिस की टीम वहाँ पहुंची तो वो निकल चुके। ये पता चला कि वो कुछ मदद के लिए अलग अलग लोगों के पास जा रहे कि मुझे इस केस से बचाओ। लोगों ने इनकार शायद किया, फिर वो इधर उधर, फिर यूपी में उनको देखे जाने की बात हुई, फिर झज्जर में देखे जाने की बात हुई, फिर दिल्ली, गुड़गांव, लेकिन अभी तक सुशील कुमार का कोई पता नहीं चला। रोहिणी की कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई कि गिरफ्तारी से पहले एक अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन आज शाम को ही वो रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी, इसलिए कि जो दिल्ली पुलिस ने काउंटर वहाँ पे वो रखा, वो बताया कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुशील कुमार एक पहलवान के कत्ल में शामिल है और उसके दोस्त शामिल हैं। तो सुशील कुमार को लेके अब ये सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये कत्ल का मामला क्या है और क्या वाकई सुशील कुमार इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है, कत्ल की वजह क्या है, पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई। तो इन सारी चीजों को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और आप लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा कि पहले इसकी जरा पूरी जांच कर लें, जो पुलिस है उससे बात कर लें। हालांकि यहाँ पे एक पुलिस की पहले कहानी से बढ़ो तो वो अभी आपको बताऊं कि जब ये मामला सामने आया कत्ल का, उसके बाद दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों पर इल्ज़ाम लगे। सुशील कुमार ने संपर्क किया और ये भी इल्ज़ाम लगा कि सीनियर अफसरों ने जूनियर अफसरों को कहा कि इस मामले में 302 यानी कि हत्या के मामला दर्ज मत करो सुशील कुमार के खिलाफ, बल्कि गैर इरादतन हत्या 306 का कर दो और किडनैपिंग भी मत लगाओ, क्योंकि इसमें किडनैपिंग का भी एक सेक्शन है। तो उसको लेके ऊपरी कई दिल्ली के सीनियर पुलिस अफसरों पर इल्ज़ाम है कि सुशील कुमार की इस तरह से मदद करने की कोशिश की, लेकिन खैर बाद में ये हुआ नहीं और बाकायदा FIR दर्ज हुआ और 15 तारीख को 1 लाख रुपए का ऐलान का भी दिल्ली पुलिस ने वो करवाया कि जो भी सुशील कुमार के बारे में खबर देगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ऑलरेडी भगोड़ा वैसे ही करार, 1 लाख का इनाम, अग्रिम जमानत भी आज अदालत ने देने से मना कर दिया। अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अभी रास्ता ये है कि सुशील कुमार को या तो पहले दिल्ली पुलिस पकड़े और या फिर वो किसी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दे, दो ही सूरत है। लेकिन अफसोस है कि एक ओलंपियन मेडलिस्ट, आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। अभी जो कहानी है, ये कहानी है एक और पहलवान के कत्ल की। सागर धनखड़, 23 साल का एक लड़का, उसी हरियाणा से आता है। सागर धनखड़ के पिता जो हैं वो दिल्ली पुलिस में हवलदार हैं और एक थाने में पोस्टेड हैं। सागर धनखड़ की भी तमन्ना थी कि वो सुशील कुमार जैसा पहलवान बने और सुशील कुमार को वो अपना गुरु मानता था। जब सागर धनखड़ ने पहलवानी में अपनी दिलचस्पी दिखाई तो उसके घर वालों ने भी कहा कि ठीक है, और उसके बाद उसे छत्रसाल स्टेडियम में दाखला मिल गया। छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में वो स्टेडियम है जहाँ पे बड़े बड़े पहलवान जहाँ से निकले हैं और उन्होंने खूब नाम कमाए। तो छत्रसाल स्टेडियम के जो कर्ता धर्ता है, जो इंचार्ज हैं, वो है सतपाल, जो कि सुशील कुमार के गुरु हैं। और वहीं पे सागर धनखड़ ने कुश्ती सीखने का फैसला किया। छत्रसाल स्टेडियम की खासियत यह है कि यहाँ से कौन कौन से पहलवान निकले। पहले अगर नाम आपको बता दूं, सुशील कुमार खुद छत्रसाल स्टेडियम से, योगेश्वर दत्त एक और ओलंपियन, बजरंग पुनिया, इसके अलावा रवि दहिया, दीपक पुनिया, इन लोगों ने छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ली और उसके बाद देश का नाम रोशन किया। तो सागर धनखड़ भी यहाँ पहुँचता है और सागर धनखड़ यहीं ट्रेनिंग लेता है। सुशील कुमार को इस दौरान में रेलवे में नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ वक्त पहले डेपुटेशन पे सुशील कुमार को इसी छत्रसाल स्टेडियम में OSD बनाकर भेज दिया जाता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अब इस छत्रसाल स्टेडियम के कर्ता धर्ता सब कुछ सतपाल, जो सुशील कुमार के ससुर, और सतपाल की अपनी उनकी जो है एक पहचान देश में बहुत बड़े पहलवान के तौर पर, सारे पहलवान उन्हें गुरु मानते हैं। कहते हैं कि छत्रसाल में सतपाल और सुशील कुमार, इन दोनों की तूती बोलती है। किसी पहलवान की हिम्मत नहीं है कि इन दोनों के खिलाफ जाए, लेकिन छत्रसाल का इतिहास इतना गौरवशाली है कि यहाँ से एक पहलवान निकले हैं। तो इसी छत्रसाल में धनखड़ जो है वो भी पहलवानी सीखने के लिए आया
अब सागर धनखड़, कहानी है, पहले आपको कहानी बताता हूं जो पुलिस के रिकॉर्ड में है। वो ये है कि पुलिस के पास 4 मई की रात को एक पीसीआर कॉल आता है। सबसे पहले पीसीआर पे आता है, फिर पीसीआर जो उसे लोकल पुलिस को खबर करती है। खबर ये थी कि छत्रसाल स्टेडियम के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट के करीब पार्किंग में गोलियां चली और गोली की आवाज आ रही है। पीसीआर से ये कॉल आते ही पुलिस की टीम, लोकल पुलिस की टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती है। रात करीब 12 बजे का वक्त था। वहां जाने के बाद पुलिस ये देखती है कि वहां पे कोई नहीं है, कुछ इंजर्ड पड़े हुए हैं और 4-5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पुलिस सबसे पहले वो जो घायल थे, 3 लोग घायल थे, उनमें से एक सागर धनखड़ भी था। उनको उठाकर नजदीक के बीजेआरएमसी हॉस्पिटल है वहां पर दाखिल करा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तलाशी लेती है। एक गाड़ी के अंदर से उसे एक बंदूक मिलता है, कारतूस मिलते हैं। दूसरी गाड़ी के अंदर से स्टिक, डंडे, बेसबॉल के वो सारी चीजें मिलती हैं। इसके बाद पुलिस उधर उन तीनों को दाखिल करा देती है। जब तीनों दाखिल होते हैं तो उसके बाद अगले दिन ज्यादा चोट की वजह से इनमें से एक सागर धनखड़ की मौत हो जाती है। 23 साल का लड़का, एक नेशनल जूनियर चैंपियन कुश्ती में और एक उभरता हुआ पहलवान जो सुशील कुमार को अपना गुरु मानता, उसकी डेथ हो गई। अब 2 उसके साथी और जो उस वारदात में जिनके ऊपर हमला हुआ पीटे गए, वो अभी जख्मी। पुलिस ने इसके बाद उन दोनों से बयान लिया। बयान लेने के बाद जो सारी कहानी सामने आई वो ये आई, जो उन दोनों के बयान हैं, जो इस केस के विटनेस हैं, जो सागर धनखड़ के साथ 4 मई की उस रात को वहां मौजूद थे और उसी में सागर धनखड़ की मौत हुई। तो उसके बाद पुलिस की पूरी जांच और 2 जख्मियों के, इसमें चूंकि बहुत अहम है इस पूरे केस में, आई विटनेस का बयान, और उनमें से 2 आई विटनेस, और इत्तेफाक से ये दोनों भी छत्रसाल स्टेडियम के हैं, पहलवान हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इन लोगों ने पुलिस को बयान दिया। इसमें से एक है इंजर्ड जो उस रात था साथ में, सोनू। सोनू का जो बयान है वो ये है कि ये एक शराब की दुकान चलाता है, साथ में ये पहलवानी भी सीखता है, पहलवान बनना चाहता है। इसका कहना है कि मॉडल टाउन में एक फ्लैट था, उस फ्लैट को किराए पर ले रखा था, और उस फ्लैट को किराए पर लिया था एक तो धनखड़ ने, सागर धनखड़, साथ में सोनू और एक नेपाली उनका सर्वेंट था। ये 3-4 लोग उसमें रहा करते थे। करीब 1 महीने पहले उन्होंने किराया नहीं दिया। इसके बाद रहने के दौरान अचानक उन्हें पता चला कि जिस फ्लैट में ये धनखड़ रहता है, सागर धनखड़ जिसका कत्ल हुआ है, वो फ्लैट दरअसल सुशील कुमार की बीवी का है। किराया दिया नहीं था। 1-2 बार उससे किसी ने किराया मांगने के लिए आया तो उसने कहा कि हम दे देंगे। फिर उसने कहा कि तुम्हें मालूम है ये मकान किसका है? सुशील जी की वाइफ का है। तो उसने कहा भैया हम उनसे भी बात कर लेंगे, हम किराया दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात फिर वहां चली गई और इसके बाद बात आई गई हो गई। लेकिन अगले ही दिन 4 तारीख को, 4 मई की रात को 4-5 लोग हॉकी स्टिक और डंडा लेकर इसी मॉडल टाउन के फ्लाइट में पहुंचते हैं। फ्लैट में वहां पे ये सोनू, सागर, ये तमाम लोग थे। 3 लोग थे। इन तीनों को, चारों के वो जो लोग आए थे वो कहते हैं कि तुमको सुशील बुला रहे हैं, वो नीचे कार में बैठे हैं। होंडा सिटी की अपनी कार में सुशील नीचे बैठे हुए थे। इसके बाद जो इनका बयान है, जो सोनू का पुलिस को दिया गया, कि जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि सुशील के हाथ में एक पिस्टल है और उसने इशारा किया कि गाड़ी में बैठ जाओ। उसका तीनों को गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में बिठाने के बाद उसी रात इन तीनों को मॉडल टाउन से छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में ले जाकर गाड़ी रोकते हैं। वहां पे और भी कुछ लोग थे जो सुशील के साथी थे, करीब 9 लोग टोटल। इसके बाद जो बातचीत होती है और जो रिकॉर्ड है पुलिस में स्टेटमेंट, उसमें कहा गया है कि उसमें सोनू और सागर, इन लोगों को ये कहा जाता धमकाकर कि तू मकान कब्जाना चाहता है, आ तुझे बताता हूँ कैसे कब्जा होता है। तो इन लोगों ने कहा कि हमने तो कोई कब्जा करना ही नहीं था, हमने तो बल्कि मकान भी छोड़ ही दिया, लगभग किराया है वो दे देंगे।
लेकिन इसके बाद बात होती है, बढ़ती है, और उसके बाद हॉकी से और डंडों से और सरिये से इन तीनों के ऊपर हमला कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा चोट जो आती है वो आती है सागर को। इसी बीच में 2 गोलियां भी चलती हैं। ये सब कुछ रात 12 से 1 के बीच दरमियान में हो रहा है। उसके बाद लगभग जब सारे बुरी तरह से पिट चुके, सागर की हालत ख़राब हो गई, तो वो लोग सब वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद कोई पीसीआर पे 100 नंबर का कॉल करता है, पुलिस आती है। हालांकि ये भी कि उस वक्त छत्रसाल स्टेडियम के अंदर बहुत सारे और भी पहलवान जो जूनियर लेवल पे हैं वो मौजूद थे और उन्होंने ये सारी लड़ाई, सारा झगड़ा देखा। इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता, पुलिस आती है, पीसीआर जिप्सी पे ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। लेकिन सागर की हालत ज़्यादा ख़राब थी बनिस्बत बाकी 2 लोगों के। सागर को बाद में ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अब सागर का बयान पुलिस नहीं ले पाई थी, क्योंकि जब उसे वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तब भी वो लगभग बेहोशी की हालत में था, और ट्रॉमा सेंटर में भी वही हालत थी, और डॉक्टरों ने मना किया था कि इस वक्त वो बयान देने के लायक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी पहले ही मौत हो गई और पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर पाई। तो अब सागर के जाने के बाद बचे 2 विटनेस, जो इस लड़ाई में 2 पीड़ित थे, जो घायल थे और दोनों अस्पताल में। वही दोनों पुलिस को बयान देते हैं, और उन्हीं के बयान के आधार पर पुलिस ने ये माना कि सुशील कुमार ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर सागर का कत्ल किया है। अब यहाँ पे बात यह है कि सिर्फ 2 विटनेस के बलबूते पर आप सुशील कुमार कातिल है ये कैसे पुलिस कोर्ट में साबित करेगी। तो अब यहाँ दूसरी चीज़ और है। कहते हैं कि उस रात जब ये सब कुछ हो रहा था, इस मारपीट को कुछ लोगों ने मोबाइल से शूट कर लिया, और पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती है, तमाम पहलवानों को भरोसे में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आप दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। और कहते हैं ये तरीका काम कर गया, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत पुलिस के हाथ लगे, और इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से सागर और बाकी 2 लड़कों की पिटाई हो रही है, और इस वीडियो में सुशील कुमार की मौजूदगी भी है, बल्कि पीटते हुए भी है, ये जो दिल्ली पुलिस का कहना है। तो अब यहां पर कहानी यह है कि क्या सिर्फ फ्लैट खाली कराने, किराया न देने, इसकी वजह से कत्ल हुआ? तो ऐसा भी नहीं है। पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, इसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जो बेहद अफसोसनाक है। एक तो ये कि जब ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और 2 बयान आए, तब तक ये सुशील कुमार को पता चल चुका था कि मामला खिलाफ है, और इसीलिए 5 मई से ही, जिस दिन सागर की मौत हुई, सुशील अचानक गायब हो गया। तो पहली चीज कि अभी पुलिस ने आपको वांटेड भी नहीं माना, आपको पकड़ा भी नहीं है, तो आपकी फरारी का मतलब क्या होता है, आपके गायब होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस दिन से लेकर आज तक सुशील गायब है। यहाँ तक कि 1 लाख का इनाम हो गया, अब तो अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज हो गई है। तो ये पहली चीज़ कि अगर आप पाक साफ है, बेदाग थे, तो आपको भागना नहीं चाहिए। आप भागे क्यों? नंबर 2, जो पुलिस ने जांच की उसमें ये पता चला, सुशील ओलंपिक मेडल जीतने के बाद एक हीरो की छवि बनी, सब कुछ हुआ, नौकरी मिली अच्छी, पैसे से लेके शोहरत दौलत सब कुछ था, नाम वाम। लेकिन कहते हैं कि बाद में कुछ गलत सोहबत में भी पड़ना शुरू हो गया, और बाहरी दिल्ली, आउटर दिल्ली के इलाके में कुछ, और हरियाणा के कुछ इलाके में कुछ ऐसे क्रिमिनल के साथ भी उठना बैठना शुरू हो गया। और बाकायदा दिल्ली पुलिस, जो नाम उनमें 1-2 दिल्ली पुलिस का मानना है कि वो एक हिस्ट्री शीटर टाइप के क्रिमिनल है। तो एक जांच में ये भी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग बाहरी दिल्ली में, एक चीज़ बड़ा कॉमन है, दूसरों के मकान पे कब्जा करना, जो कंट्रोवर्शियल है, जहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, उस मकान को हड़प लेना, और इसमें क्रिमिनल का लोग बड़ा सहारा लेते हैं। तो कहते हैं कि इस काम में कई क्रिमिनल ने सुशील को अपने साथ मिलाया, और इन चीज़ों में क्रिमिनल का साथ सुशील ने दिया। तो एक इतना बड़ा प्लेयर, एक इतना बड़ा हीरो, वो क्रिमिनल के साथ उठना बैठना और उसके रिश्ते, और ये दिल्ली पुलिस ने लिंक एस्टैब्लिश किया, ये सिर्फ हवा में नहीं है, कि उसके रिश्ते, ये बात खलने लगी। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं गलत सोहबत की वजह से कई ऐसी चीज़ों में जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी आ जाए क्रिमिनल के बीच में, तो उसमें फिर सुशील का बीच में कूदना, समझौता करवाना, मकान खाली करवाना, धमकी दिलवाना, ये सारे काम सुशील से कराए जाने लगे। तो एक तरफ सुशील की एक राष्ट्रीय हीरो की पहचान, और एक तरफ वक्त बीतने के साथ अब सुशील का एक दूसरा रूप, ऐसे बैड एलिमेंट्स के साथ दोस्ती, उठना बैठना,
ये दिल्ली पुलिस के पास इस बात के पूरे सबूत हैं। तो अफसोस ये होता है कि जिस शख्स के नाम पे ओलंपिक के 2 मेडल, जो आज भी अकेला हिंदुस्तानी है जिसने वर्ल्ड टाइटल जीता हो, जिसने 3 बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता हो, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हो, जिसको अर्जुना अवार्ड मिला हो, जिसको पद्मश्री हो, पद्मश्री भी है सुशील, ऐसे सम्मानित सारे अवार्ड पुरस्कार, ऐसे शख्स के ऊपर फ्लैट कब्जाने, क्रिमिनल के साथ मिलकर धमकाने, और एक 23 साल का नौजवान जो उसको अपना गुरु मानता, वैसे ही एक पहलवान बनना चाहता था, उसका कत्ल। जो धनखड़ है जिसकी मौत हुई है, 23 साल का बच्चा, उसकी फैमिली ने भी अपील की है। उसके पिता जो दिल्ली पुलिस में है, उन्होंने कहा है कि वो शुरू से सुशील को अपना गुरु मानता था, और उन्होंने जब अपने बेटे के अंदर ये देखा, सुशील को ही मेडल जीतते हुए, उसके बाद पहलवानी में इतना नाम और उसका जिस तरीके से इज्जत हुई देश में, तब उसने फैसला किया था कि वो भी कुश्ती के अखाड़े में जाएगा और वो भी सुशील कुमार जैसा पहलवान बनेगा। और तब उसके पिता ने उसे कहा था ठीक है, और छत्रसाल स्टेडियम में उसे जो भेजा था सागर धनखड़ को, वो सिर्फ सुशील की वजह से भेजा था, और वहाँ पे उसके ससुर सतपाल के ऊपर भी उन्होंने भरोसा किया था। तो इन दोनों पे भरोसा करके भेजा। आज उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिस शख्स को उनके बेटे ने गुरु माना, जिसके नक्शे कदम पर चलकर वो देश के लिए मेडल जीतने का सपना पाले हुआ था, उसकी मौत उसी के गुरु के हाथों होगी, और वो भी इस तरीके से। वो भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, हालांकि खुद दिल्ली पुलिस में है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक छोटे से ओहदे पर है, और इसी दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों पर इल्ज़ाम भी लगा कि किस तरह से केस में सुशील का नाम हटाया जाए, 302 की जगह गैर इरादतन हत्या किया जाए, किडनैपिंग वाला मामला उठाया जाए, क्योंकि मॉडल टाउन से गाड़ी में बिठाकर वहाँ ले जाकर, ये बाकायदा 2 विटनेस ने रिपोर्ट में पुलिस में कंप्लेंट में लिखाया कि जब गाड़ी में वो गए हीरो होंडा या होंडा सिटी पे, जब सुशील बैठा हुआ था तो उसने गन दिखाकर गाड़ी में बैठाया। तो ये किडनैपिंग के इसमें आता है कैटेगरी में, तो इस पर किडनैपिंग के भी चार्जेस हैं, 302 मर्डर के भी चार्जेस हैं, और ये सारे वो चार्जेस हैं जिसके लिए सज़ा बहुत कड़ी है। तो फिलहाल तो सुशील गायब है, भागा हुआ है एक तरह से। अब कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि अग्रिम जमानत मिली नहीं। अब रास्ता ये है कि या तो वो खुद आकर सरेंडर करे, या उससे पहले पुलिस उस तक पहुंच जाए। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक उम्मीद ज़्यादा ये है कि शायद अब सुशील कहीं मौका देखकर किसी अदालत में खामोशी से चुपचाप जाकर सरेंडर कर दे, इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़े या पुलिस गिरफ्त पकड़ने का दावा करे। यही एक रास्ता बचा है। अब आगे इसके बाद इन 2 विटनेस के बयान के सिर्फ आधार पर नहीं, पुलिस को बाकी सारे एविडेंस जुटाने पड़ेंगे, सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, ताकि कोर्ट में एक मजबूत मुकदमा खड़ा हो सके, और उसके बाद मैक्सिमम इसमें सज़ा हो। क्योंकि 23 साल का उभरता हुआ पहलवान, नेशनल जूनियर चैंपियन रहा हो, उसकी इस तरीके से मौत बहुत ही अफसोसनाक है। तो अब ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो गिरफ्तारी के बाद एक मजबूत केस तैयार करे, लेकिन इसका अंजाम जो भी हो, चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, आज न कल सुशील को गिरफ्तार भी होना है, पकड़ना भी है, जेल भी जाना तय है, और जो सज़ा होगी वो भी है कि अदालत के ऊपर क्या सज़ा होती है। लेकिन इन सब से अलग एक ही चीज़ फिर बोलूँगा कि नहायत अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे लोग जो हीरो के तौर पर देखे जाते हों, जब उनके साथ इस तरीके के जुर्म का धब्बा लगता है तो बहुत ही अजीब लगता है। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।